नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर गुरुग्राम में वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के मारुति पाटली ट्रैक का शुभारंभ किया है। नायब सरकार की इस सौगात से प्रदेश के कई जिले लाभान्वित होंगे और विकास को गति मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां इस योजना का शुभारंभ किया तो वहीं इस योजना का लाभ प्रदेश को कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी दी। हरियाणा को मिला विकास का तोहफा। मारुति सुजुकी में रेल साइडिंग का शुभारंभ। हरियाणा के विकास को फिर मिलेगी रफ्तार। हरियाणा को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार फिर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। गुरुग्राम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के मारुति पाटली ट्रैक का शुभारंभ किया। ये नया ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर लंबा है जो मानेसर कारखाने से पाटली रेलवे स्टेशन तक जाएगा। इससे मानेसर ही नहीं, हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत जैसे इलाके भी लाभान्वित होंगे। मारुति पाटली ट्रैक किस तरह से हरियाणा को विकास की पटरी पर दौड़ाएगा तो वो भी समझ लीजिए। इस ट्रैक की सहायता से फरीदाबाद की मशीनें, गुरुग्राम की कारें, बहादुरगढ़ के जूते चप्पल, सोनीपत की भारी इंडस्ट्रियों का सामान आसानी से दूसरे स्थानों तक पहुंच सकेगा। इससे न सिर्फ इन सामानों की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी बल्कि लोगों को फायदा भी होगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार की अहम भागीदारी रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस ट्रैक के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये भी बताया कि ऐसे आज केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार दे रही है। इस दौरान सीएम ने कहा, हमें लॉजिस्टिक को आधुनिक, सस्ता, कुशल बनाना होगा ताकि प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति मिल सके। इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। यह एक समारोह ही नहीं है बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है। एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही सीएम ने ये भी बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय में रेलवे की 11,826 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का काम चल रहा है।
2014 से अब तक प्रदेश में 823 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। आज के इस युग में विकास के लिए आधुनिकता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर ढंग से होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब टेक्नोलॉजी का साथ होगा तभी किसी भी प्रदेश के विकास को बल मिल पाएगा। हरियाणा की नायब सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और इसलिए सरकार टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के साथ विकास की नई इबारत लिखती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग भी सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।